Good morning, students. Welcome to Raj Chemistry. On today, I am going to tell you about this topic, which is atoms and molecules. In previous classes, I had already told about this topic in short form, but on today, I will tell you about this topic in uh, detail and with example. So listen me carefully. Okay, please listen. Lesson 3, class 9th, subject chemistry, atoms and molecules, यानी परमाणु और अणु. टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड बॉन्ड, यानी आयन का बनना, बनावट, संरचना और बॉन्ड, बंधन का संरचना, बनावट. आयंस, ये आयंस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे आप लोग. ठीक है, ये फर्स्ट नंबर में आपका आयंस है, ये सेकेंड नंबर में आपका ये है. ठीक है, तो आयंस क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आयन होता क्या है. तो जानते हैं कि आयन का मतलब होता है कि व्हेन एनी एलिमेंट लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू अदर or when any element accept electron from others element, then it contains, it accepts electron and donate electron. During this, that means in this process the element contains negative charge and positive charge. When donate electron, then it contains positive charge, and when accept electron, then it contains negative charge. Okay, positive charge is called cation and negative charge is called anion. यानी जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस स्थिति में आपको उस पर प्लस चार्ज चलेगा. यानी जितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतना प्लस चार्ज होगा. एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो एक प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन करेगा दो प्लस चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन करेगा तीन प्लस चार्ज. लास्टली आपका नियम जो कहता है वो तीन ही इलेक्ट्रॉन का रहता है, यानी तीन इलेक्ट्रॉन तक वो डोनेट कर सकता है और तीन इलेक्ट्रॉन तक वो एक्सेप्ट कर सकता है. राइट, तो डोनेट के दौरान आपको प्लस चार्ज और आपको एक्सेप्ट के दौरान क्या होगा, अनायन, दैट मींस नेगेटिव चार्ज. ओके, क्लियर. इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे. थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर ले, उसके बाद एग्जांपल से अच्छी तरह से आपको समझाते हैं. इट्स ओके, फिर हम लोग आगे भी टॉपिक चलेंगे. इसमें बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड जो है एक फॉर्म होता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. नियम तो कहता है ऐसे तीन, लेकिन तीन आपको आपके सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ना है. आपके सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से आपको दो ही पढ़ना है ना, जो आपके बुक में दिया हुआ है. तो आपके बुक में क्या दिया हुआ है? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग. तो ये जो होता है, इससे आपको जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड. इसका दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड और आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों कहते हैं. और दूसरा है ये कोवैलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि मित्रता, दोस्ती और शेयरिंग है ना, आपस में कर करके उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब जानना है कि यहाँ पर भी कैसे बनेगा, तो जस्ट यही फॉर्मेशन चलेगा. हाँ, जितना इलेक्ट्रॉन को आपको जो डोनेट करेगा उस पर प्लस चार्ज बनेगा और जो एक्सेप्ट करेगा उस पर माइनस चार्ज, और दोनों को लिख दिया जाएगा, वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. समझ में आ गई बात? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में ऐसे ही पड़ेगा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड को दो रूपों में बांटा गया है, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और एक आपको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड. तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट में सेम एलिमेंट होते हैं, जिसको हम लोग एग्जांपल के तरीके से आपको अभी बताने जा रहे हैं. इट्स ओके, तो लिसन मी केयरफुली एंड आल्सो लुक्स टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड केयरफुली so that you can understand to me, okay, in easily way.
आयंस। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे आपको आयन का दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है MgO, इसमें दोनों हो जाएगा, बॉन्ड का भी और इसका भी, दोनों काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे MgO हो गया, तो ये Mg है और ये आपका O, राइट। यहाँ पर जी देखिए कि इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 8 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 6। देखिए नियम कहता है कि जब किसी के लास्ट ऑर्बिट में 8 हो, ठीक है, तो वो ऑक्टेट पूरा हो जाता है, वो आपका क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, यानी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, फुलफिल्ड हो जाती है। इसीलिए आपको वो क्या होता है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, वो उसको डोनेट कर सकता है। तो देखिए ये सेकेंड ऑर्बिट में इसका 8 पूरा है, इसमें आपका क्या 2 है, और इसको क्या होता है सेकेंड ऑर्बिट में 2 की आवश्यकता 8 पूरा करने के लिए, तो ये 2 इसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें हम लोग शो करते हैं एक को कट से और दूसरे को क्या चीज, डॉट से। हाँ, इससे को शो करते हैं ताकि पता चल जाए कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6। तो देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो ये 2 इसको दे दिया, ये डोनेट किया, और इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। हाँ, जो पहले वाला आयन का, यहाँ आयन का फॉर्मेशन करेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पर आपको कितना बन जाता है, आपको यहाँ पे बन जाएगा Mg, और 2 को इलेक्ट्रॉन दिया तो ये डबल प्लस हो गया। देखिए आयन फॉर्मेशन हो गया, कटायन है ना, कटायन आ गया, यानी कि 2 प्लस हो गया, डाई कैटायन का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ ऑक्सीजन ने कितना लिया, 2 लिया, तो यहाँ डाई अनायन का फॉर्म किया, और ये जो आपको बना Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस, ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड इसके बीच में। तो देखिए इसमें दोनों आपका आ गया। एग्जाम्पल में आपको कटायन भी हो गया, अनायन भी हो गया, प्लस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया। क्लियर है, समझ गए बात को। इसी तरह से आगे आपका चलता जाएगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं क्या चीज, तो कोवैलेंट का। सेकेंड नंबर था आपका कोवैलेंट। तो कोवैलेंट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, देखिए कोवैलेंट जब भी बनता है तो नन मेटल के बीच में, इसमें मेटल की कोई आवश्यकता नहीं, इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए क्या हम लोग क्या लिए, H2O ले लिए, राइट, हाइड्रोजन कितना है, 2, राइट, H हो गया, O हो गया, O हो गया, बना दिया ऐसे। अब देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको शो कर दिया, इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 6 है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए 4। अब देखिए हाइड्रोजन के बगल में आपको इनर्ट गैस कौन होता है, हीलियम। तो कोई भी एलिमेंट होता है वो चाहता है कि हम जो है ना स्टेबल हो जाए, हमको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए मनुष्य प्राणी में या किसी, आपको जैसे पेड़ पौधा है, एक जगह रहता है अपना खाना में, स्टेबल होगा, है ना, उसे हर चीज की आवश्यकता एक जगह पूर्ण हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य भी सोचता है कि हम लोग इतना कर लें कि एक जगह स्थायी हो जाए, कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, और वही कमी के कारण नहीं हो पाती है, तो वो इधर उधर क्या होता है, भटकता है ना। कोई ज्ञान के लिए भटकता है, कोई पैसे कमाने के लिए भटकता है, कोई अपने जीवन यापन के लिए भटकता है, यानी किसी तरह से भटकता है, और अपने जब तक उसको पूर्ण पूर्ति नहीं होती है वो स्थायी नहीं हो पाता है। जस्ट इसी तरह से आपको क्या होता है कि ये अपने स्टेबल करने के लिए एक दूसरे से क्या करता है, मदद लेता है, किसी तरह का मदद, है ना। तो यहाँ शेयरिंग का मदद लेता है। तो ये चाहता है कि हमारे बगल में जो है, हाँ, उसके जैसा हम बन जाए, है ना, ताकि हम भी स्टेबल हो जाए। तो हीलियम के पास आपको क्या है, लास्ट ऑर्बिट में 2 होता है, वो डुएट पूरा करता है, इसलिए डुएट पूरा करते हैं। एक ही एलिमेंट ऐसा है जो डुएट पूरा करता है, 2 में आपको स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। बाकी सारा एलिमेंट आपको क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करता है, लेकिन ये केवल हाइड्रोजन डुएट पूरा करता है हीलियम के जैसा बनने के लिए। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, H है, O है, H है, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं। देखिए 2 हो गया, ये 2 हो गया, इसके पास कितना बच गया, 4 बच गया, है ना, इसके पास ये 4 बच गया। तो 4
अदू 6, हाँ अदू 8, देखिए पूरा हो गया। अब यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन से शेयर किया उतना बॉन्ड बनेगा, एक से करेगा तो एक बॉन्ड, दो से करेगा डबल बॉन्ड, तीन से करेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, राइट। हाँ तो इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर जी H हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ O हो गया, हाँ फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, H हो गया, बन गया। अब देखिए कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं इसी का टाइप से कोवैलेंट का, पोलर कोवैलेंट। इसको हम लोग पोलर कोवैलेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, मान लीजिए सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट में आप ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे H2, ये देखिए सेम एलिमेंट है, राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका एक है, इसका भी एक है, मैंने दोनों को सेम नहीं किया, अलग अलग कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों को हम लोग शेयर करेंगे तो एक AB और एक AB, देखिए ये दोनों आपको क्या हो गया, डुएट पूरा कर लिए, दोनों को 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ H और H सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये जो बनाया इसको हम लोग नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड या बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये फॉर्मूला कंपाउंड। तो ये देखिएगा, ये ध्यान से इस बात को याद रखिएगा, सेम एलिमेंट रहेगा तो नॉन पोलर और डिफरेंट रहेगा तो आपको पोलर, ओके, समझ गए बात को। तो नेक्स्ट डे, on next day I will tell you about next topic in detail with example, okay. Thanks for watching my video. If you have liked my video, please like, share and subscribe. Okay, thanks.